हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन। यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी क्षमता का आकलन, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता, उसके बोलने की कुशलता का आकलन, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बोलने की कुशलता, बच्चे बोलने में कुशल हैं, इसका आकलन, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। लेखन क्षमता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। जब आपको बच्चे की भाषा का आकलन करना होगा तो बच्चे की भाषा प्रयोग की क्षमता का आप आकलन करेंगे। पठन क्षमता, लेखन क्षमता या बोलने की कुशलता का आकलन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतलेख। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है? ये एक विधि है। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर उसे लिखता है। श्रुतलेख का जो प्रयोग होता है भाषा आकलन के लिए नहीं होता है, वर्तनी सुधारने के लिए होता है। ठीक है, वर्तनी को सुधारने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है पूर्णतः सही, अंशतः सही, पूर्णतः गलत या निराधार है। आकलन की प्रक्रिया में बच्चे की क्षमता के साथ साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन किया जाता है, पूर्णतः सत्य है। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया है। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी है। अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में डायस भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहली कक्षा में बच्चा जब चित्र बनाता है तो यह लिखने के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब बच्चा चित्र बनाता है तो लिखने के अंतर्गत आता है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है। जब बच्चा पढ़ता है तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। इसका यहाँ पर पढ़ने का उद्देश्य हो जाएगा। जब बच्चा पढ़ता है तो ये जो पढ़ने का उद्देश्य होता है ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? भाषा अर्जन चॉम्स्की से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर संसाधन की बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बाल साहित्य। चूंकि प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य होना चाहिए। कंप्यूटर नहीं होगा, समाचार पत्र नहीं होगा, टेलीविजन नहीं होगा। बच्चे बाल साहित्य से भाषा सीखते हैं। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। अनुचित नहीं होगा। ठीक है, अनुचित यहाँ पर नहीं होगा, निंदनीय भी नहीं होगा, विचारणीय भी नहीं होगा, स्वाभाविक है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला, क्योंकि बच्चों की मातृभाषा हिंदी होती है इसलिए वह हिंदी की कक्षा में अपनी बात कहेंगे और यह स्वाभाविक है। यहाँ पर हिंदी भाषा की कक्षा की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृत चुनौतियां। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। यह हमारी सभ्यता भी है और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, जो बहुभाषिकता है यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है, सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। बाधक यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि भाषा क्षमता विकास में। ठीक है, भाषा क्षमता विकास में
कार्टून, भाषण, विज्ञापन ये सभी सहायक है, बाधक नहीं है, निरर्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं, ये गलत होगा। अनुपयोगी ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। अनुनासिक चिन्ह में चंद्र बिंदु आती है जो यहाँ पे पांचों में लगाया है। इसके बाद में यहाँ पर विसर्ग भी है, ठीक है, विसर्ग भी आता है और यहाँ पर बिंदु आता है जो किन्ह है, आंखें और दोनों में लगाया है। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बच्चे की जो सहज भाषाई क्षमता है इसको पहचानेंगे, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। बच्चे की लिखित क्षमता को नहीं पहचानना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है सहज भाषाई क्षमता। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, समझने। नेक्स्ट है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। किसी विषय के सीखने का मतलब क्या होता है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अवधारणाओं। विषय वस्तु को सीखना, यहाँ पर विषय वस्तु को सीखना नहीं, विषय वस्तु को सीखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, ठीक है। उसकी अवधारणाओं को सीखना है, उसकी शब्दावली को सीखना है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा।